हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन सेकंड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 192 रुपये 82 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हाई की बात करें, 196 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया। लो की बात करें, 192 रुपये 3 पैसे का लो बनाया। अगर हम लोग बात करें आज की गिरावट की, तो ओवरऑल यहाँ पर देखिएगा 1.20% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली क्लोजिंग के समय। अगर मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ तो यहाँ पर देखिएगा टिकट टैप के वेबसाइट पर क्या नजर आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे एवरेज शो करता हुआ आ रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट की तो यहाँ पे देखिएगा एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा, अगर इसके अंदर आप फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो आपको मालूम होगा स्मॉल कैप की कंपनी कहीं ना कहीं हाई रिस्क की कंपनी हो जाती है। अगर बात करें इसके लिए रेड फ्लैग जोन के लिए, तो किसी भी तरह की रेड फ्लैग इसके लिए नहीं है। ना ये एसएम में लिस्टेड है, ना ही जीएसएम में लिस्टेड है। अगर बात करें इसके अंदर फोरकास्टिंग रेटिंग्स के बारे में, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 75% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर बात करें तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में चेंजेस कुछ देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें मार्च 2025 के अंदर, तो जहाँ पर रिटेलर्स के पास 49.73% की हिस्सेदारी है, वहीं पर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के पास 28.14% की हिस्सेदारी है। अगर कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग दिसंबर 2024 से, तो यहाँ पर देखिएगा दिसंबर 2024 के अंदर म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 26% की हिस्सेदारी थी। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 51% की हिस्सेदारी थी। यानी कि इस क्वार्टर में यहाँ पर रिटेलर्स ने अपनी कुछ क्वांटिटी को कम करने की कोशिश की है। अगर बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 पे आती हुई दिख रही है SBI फंड मैनेजमेंट। इसकी वेटेज की बात करें 5.26% निकलती हुई आ रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें पराग पार्क फ्लेक्सी कैप फंड की, इसकी वेटेज 0.83% निकलती हुई आ रही है। SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.23% निकलती हुई आ रही है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर इसके रिटर्न्स को भी देखने की कोशिश करेंगे, क्या पास्ट परफॉर्मेंस में से रिटर्न्स बना के दिया है। देखिएगा मैं यहाँ पर रिटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों में हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 23% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 सालों की बात करें सिर्फ और सिर्फ 24% का रिटर्न्स बना के दिया। देखा जाए तो रिटर्न्स आपको कुछ खास नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से, तो यहाँ पर देखिएगा 1 महीने में लगभग 9% का रिटर्न्स बना के दिया है। अगर आज की बात करें तो 1.22% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर बात करें कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर लेकर डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पे देखिए क्या डिविडेंड निकलती हुई आ रही है। तो 16 मई 2025 का यहाँ पर एग्जैक्ट रखा गया है। ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड इसने अनाउंस किया है। इससे पहले हम लोग बात करें जनवरी 2025 के अंदर, वहाँ पर भी ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2024 की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 2 बार इसमें डिविडेंड दिया था, तकरीबन ₹2.5 का डिविडेंड दिया था। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें तो वहाँ पर ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया था। यानी कि कहा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है स्टॉक्स के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट कर सकते हैं। क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ कहना चाहूंगा, चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आते हुए दिख रहे होंगे। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करूँ, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है 245 के। अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका सितंबर 2024 की कैंडल। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ से गिरावट देखने को मिली डाउन साइड में। इससे सपोर्ट बनाने की कोशिश की तकरीबन 160 रुपये के आसपास। वापस अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, वापस से गिरावट देखने को मिली 190 के आसपास से। तो अभी हम लोग बात करें, जो ट्रेडिंग प्राइस चल रही है 192 दिख रही है। ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर से सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स में भी कहीं ना कहीं ये लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें इसकी रेंज की, तो ये रेंज निकलती हुई आ रही है 204 से लेकर 214 रुपये के आसपास। तो ये जो स्टॉक्स है अपने 50 डे के काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 50 डे की वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू निकलती हुई आ रही है 177 रुपया। अगर 200 डे की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 174 रुपया। अगर 20 डे की बात करें, इस लेवल से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, यानी कल के दिन हम लोग बात करें इसके अंदर वॉल्यूम की, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। तकरीबन 56 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर देखी गई थी। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो 39% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम, तो काफी अच्छी वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, उसे भी मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिएगा 11 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 285 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 150 रुपये निकलती हुई आ रही है। तो मैंने आपको ये लेवल भी दिखाया, तकरीबन 160 के आसपास सपोर्ट बनाने की भी कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं यही एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें अभी के लेवल से, यानी कि 192 के लेवल से,
तो अप साइड में जो हमारा टारगेट निकलती हुई आ रही है काफ़ी ऊपर निकलता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके खरीदारी कर लेना है, आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी तरह के फॉर्मों में या किसी भी तरह के ट्रैप वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना, सोच समझ के आप इसके अंदर काम करिएगा।